अयोध्या के बाद अब मथुरा सुर्खियों में है। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा की बातें जोरों शोरों से की जा रही हैं। संत समाज जुट रहा है, नारे लग रहे हैं, पुलिस अलर्ट पर है और 6 दिसंबर की तारीख तय कर दी गई है। आज हम पूरी कहानी समझेंगे कि मथुरा को लेकर चर्चा क्या है, एक बार फिर से मथुरा क्यों सुर्खियों में आ गई है, कार सेवा को लेकर ताजा खबर क्या है, क्या नारा दिया गया, इस विवादित जगह का इतिहास क्या है और यूपी के 2027 के चुनाव से इनका रिश्ता क्या है, राजनीतिक दलों का रुख क्या है और आगे क्या हो सकता है। आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। कार सेवा की जो ताजा खबर है उसके मुताबिक 9 अगस्त 2026 को मथुरा में कार सेवा का ऐलान होना था। चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने जुलाई में ही इसकी घोषणा की थी। देश भर से साधु संत आने लगे थे। राजस्थान से 50,000 घन फुट गुलाबी पत्थरों का ऑर्डर भी दे दिया गया, लेकिन सावन मास और कांवड़ यात्रा को देखते हुए 9 अगस्त की कार सेवा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया। आज यानी 9 अगस्त को चित्रगुप्त पीठ पर महायज्ञ, हवन और शिला पूजन हुआ है। दोपहर में संतों की बैठक हुई और 6 दिसंबर 2026 को कार सेवा की नई तारीख तय कर दी गई है। यह तारीख इसलिए खास है क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी के ढांचे को गिराया गया था। आज कुछ हिंदूवादी नेता शाही ईदगाह की ओर जाने की कोशिश भी कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मीरा राठौर समेत कई लोगों को रोका गया। पूरे मथुरा में भारी पुलिस बल, सीआरपीएफ और सुरक्षा व्यवस्था को लगाया गया है। नारा क्या दिया गया, यह जानना महत्वपूर्ण है। संतों ने आज एक जोरदार नारा दिया है, कृष्ण लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, आ रहे हैं भगवाधारी, खाली करो श्री कृष्ण जन्मभूमि हमारी। ये नारे अयोध्या आंदोलन की याद दिला रहे हैं। संतों का संदेश साफ है कि जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनेगा। अब इसके इतिहास की बात कर लेते हैं, क्योंकि इतिहास को समझना बहुत जरूरी है। मथुरा में कटरा केशव देव वाली जगह को हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है। यहां कई बार मंदिर बने और टूटे। 1618 में ओरछा के राजा वीर सिंह बुदेला ने बहुत भव्य मंदिर बनवाया था। 1670 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने इस केशव देव मंदिर को ध्वस्त करवा दिया और उसी जगह पर शाही ईदगाह बनवाई। आज लगभग 13.5 एकड़ के इस परिसर में मंदिर और ईदगाह दोनों मौजूद है। 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह कमेटी के बीच समझौता हुआ था। दोनों पक्ष अपनी जगह रहेंगे, लेकिन 2020 के बाद हिंदू पक्ष ने कई मुकदमे दायर किए। उनका दावा है कि 1968 का समझौता अवैध था और जमीन देवता श्री कृष्ण विराजमान की है। मुस्लिम पक्ष प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देता है। अब यूपी के चुनाव आने वाले हैं, इसलिए सरगर्मी तेज हो गई है। ऐसे में यूपी चुनाव 2027 से भी इस मुद्दे को जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि यह मुद्दा सिर्फ धार्मिक नहीं, अब राजनीतिक भी बनता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद से बीजेपी ने हिंदुत्व के एजेंडे को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। अब मथुरा को लेकर भी वही माहौल बनाने की कोशिश हो रही है जैसा 1991 में हुआ था। 2027 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण हो, ठाकुर हो या फिर हिंदू वोट बैंक हो, वो निर्णायक भूमिका में रहेंगे। ऐसे में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुद्दा बीजेपी के लिए सकारात्मक माहौल बना सकता है। विपक्ष इसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बता रहा है। अब राजनीतिक दलों का इसमें रुख क्या है, वो भी आज की तारीख में जानना बहुत जरूरी है। बीजेपी और योगी की सरकार कहती है कि अदालत का फैसला मान्य होगा, कानून व्यवस्था बनाए रखा जाए और सीधे कार सेवा का समर्थन नहीं किया जा रहा है, लेकिन हिंदू भावनाओं का सम्मान करने वाला रुख साफ है। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो सपा इसे सांप्रदायिक मुद्दा बताती है और कहती है कि विकास और रोजगार पर सरकार को फोकस करना चाहिए। कांग्रेस भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सम्मान करने वाली और अदालती प्रक्रिया का इंतजार करने की बात करे, जबकि यूपी में चौथे नंबर की पार्टी मायावती का रुख भी अब सतर्क है। अभी कोई भी पार्टी खुलेआम विरोध या समर्थन में इस मुद्दे पर ज्यादा आगे नहीं आ रही है, क्योंकि मुद्दा बहुत ज्यादा संवेदनशील है। ऐसे में आगे क्या हो सकता है वो जानना बहुत जरूरी है। अब आगे इस पूरे मामले में 3 रास्ते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चल रहे मुकदमे और मध्यस्थता का नतीजा। अगली वार्ता 18 अगस्त को है। 6 दिसंबर 2026 को कार सेवा कितनी बड़ी होती है और प्रशासन का रुख इस पर क्या होगा, यह भी देखना दिलचस्प होगा।
2027 के चुनाव के लिहाज से यह मुद्दा बहुत ज्यादा असर डालता है। अयोध्या की तरह यहां भी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी कोई बड़ा फैसला संभव नजर आ रहा है। मथुरा का यह मुद्दा आस्था, इतिहास और कानूनी राजनीति का मिश्रण बन चुका है। आपको इस मुद्दे पर जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर क्या लगता है? क्या 6 दिसंबर को कुछ बड़ा होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।